हेलो गाइस, मेरा ये व्लॉग आ रहा है। इस व्लॉग में मैंने कुछ टिप्स भी दिए हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। सबसे पहले तो आसान विधि से रोटियां कैसे गुब्बारे की तरह फूलेंगी। और कभी कभी हम ऑड ईटिंग कर लेते हैं जो कि हमारे पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो उसमें आप घरेलू रेमेडी से एकदम से कैसे ठीक हो सकते हैं। और गाइस, सच्चे इमोशंस की क्या वैल्यू है इस व्लॉग में मैं वो भी बताने जा रही हूँ। अगर मेरा पेट खराब था तो मुझे औरों को तो खिलाना ही है। अंडे की भुर्जी यहाँ तैयार हो रही है, साथ में कद्दू की सब्जी और पत्ता गोभी की सब्जी। अब मैं लगभग 90% सही हो गई हूँ और उसका कारण क्या है वो अभी मैं आपको बताऊंगी। अब ये डिनर मेरा अंडे की भुजिया बन गया है, पत्ता गोभी की सब्जी और चपाती अब मैं देने जा रही हूँ। और जब मैं थोड़ा सा अपने को फिट महसूस करा तब मैं ये बनाने में सक्षम हुई। आप मेरा आगे वीडियो देखते रहिए, मैं कैसे ठीक हुई और घरेलू इलाज से ठीक। गाइस, अगले दिन गर्मा गर्म हलवा बनाने जा रही हूँ मैं। यहाँ पर गुड़, घी और रागी, जिसे उत्तराखंड में मडुआ भी कहते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से मैं ये हलवा बना रही हूँ। स्वादिष्ट बनता है, आयरन और फाइबर से भरपूर है और शरीर में आयरन की कमी को भी पूरा करता है। तो नाश्ते में बन रहा है मेरा, यानी 7 तारीख को जब मेरा पेट बिल्कुल ओके हो गया तब ये रागी का हलवा नाश्ते में बन रहा है। उससे पहले एक दिन मैंने अपने पेट में रेड सिग्नल लगाया था, यानी कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ गर्मा गर्म हलवा नाश्ते में तैयार हो गया है, घी से बना है। इससे मेरे पेट में काफ़ी ताकत मिलेगी। अब यहाँ देखिए, मेरे घर में एक छोटी बिल्ली है और ये आटे की गोलियाँ खाती हैं, बहुत शौक से खाती है। और जब इसका पेट भर जाता है उसके बाद ये सो जाती है। एक बड़े कटोरे दूध मैंने इसे सुबह दे दिया है, अभी दिन में भी इसे कटोरा भर के दूध दूंगी। और लेकिन ये उस समय डर जाती है जब इसकी मदर बिल्ली बाहर आती है, उस समय ये म्याऊं भी नहीं बोलती है और चुपचाप छुप जाती है जब इसे पसंद। अरे ये देखो, उसको म्याऊं म्याऊं करने दो, ये इसे मारने आएगी। ले ले ले। पता है आपको, आटे की गोली भी खाती है कैट, जैसे और जानवर खाते हैं ना। हाँ, कच्चा आटा तो कैट भी खाती है। ये देखो, आप ये मत समझिए कि चूहा और वही खाती है। क्या चूहा रोटी नहीं खाती है, ये खाती है कच्चा आटा। बहुत समय हो गया। बस बंद कर दो, बंद। इस मदर बिल्ली के अब फिर से 3 बच्चे हो गए हैं, लेकिन जो बेबी इसका पहले हुआ था थोड़ा बड़ा हो गया, उसे ये काटने को आती है, इसीलिए डर के मारे अंदर छुपी हुई है बेबी बिल्ली। और यहाँ घर में खाने पीने का आनंद भी ले रही है। और प्लेट में मैंने ये हलवा अब सर्व करने जा रही हूँ। और ये हलवा गाइस, मडवे का हलवा यानी रागी का हलवा शरीर के लिए बहुत गुणकारी होता है। मैं तो जब भी जाती हूँ ड्यूटी में कई बार इसे बना लेती हूँ और इससे मेरा 4-5 घंटे एनर्जी मेंटेन रहती है। गाइस, अगर आपको आटे की रोटी फुलानी है गुब्बारे जैसी, तो उसका तरीका ये होता है, जब आप आटा गूंदेंगे, अभी मैंने आटे को पानी में लेके इसको पंच नहीं करा है, केवल आटे को ऐसे ऐसे लेके इकट्ठा कर दिया है। अब तब तक मैं कोई और काम कर लेती हूँ, कुछ भी, जैसे सब्जी काट के सब्जी पका लेती हूँ। उसके बाद मैं रोटी जब बनाऊंगी, रोटी बनाने से पहले मैं इसको पंच करूंगी, तब जाके आप मेरी रोटियां देखना कैसे गुब्बारे की तरह फूलेंगी। अगर आप अपने बच्चों को बताना चाहते हैं किस तरह से जो रोटी होती है, अगर आप गुब्बारे की तरह फुलाना चाहते हैं, अगर आपको आटा सही तरीके से गूंदना नहीं आता है, तो चिंता की कोई भी बात नहीं। पहले आप आटे को एक साथ कर लीजिए, पंच मत करिए, गूंदिए मत, मतलब पानी में डाल के मैंने इकट्ठा कर लिया है। अब इसको ढक्कन लगा के मैं ऐसे ही रख देती हूँ। उसके जब मैं रोटी बनाना शुरू करूँगी तो उसी समय तवा रखकर चूल्हे में इस आटे को पंच करूँगी, बहुत ज़्यादा पंच करूँगी। उसके बाद जो इसका ग्लूटीन होता है वो अपना काम करता है और उसके बाद रोटियां फूलती हैं। और मैं भी आपको ये प्रोसेस करके दिखाऊंगी, यानी तब तक मैं सब्जी काट के सब्जी पका लेती हूँ। गाइस, मैंने सब्जी काट के सब्जी पका ली है, यानी 30 से 40 मिनट का गैप हो गया है। अब इस आटे को मैंने ढक्कन लगा के रखा हुआ था और रेस्ट लेने के बाद अब मैं इसको पंच कर रही हूँ और मैं अच्छा पंच करूँगी। और पंच करके हम ये दिखाऊंगी
कि ये जो बर्तन है ये बिल्कुल साफ़ हो जाना चाहिए आटे से ही। पहले पुरानी कहावत है कि आटा गूँधा हुआ तभी माना जाता है जब हम उस आटे से पूरे बर्तन को साफ़ कर लें जिसमें हम आटा गूँध रहे हैं, और तभी हमारा अच्छा आटा गूँथा हुआ माना जाता है। ये मैं अपने पूर्वजों से अपने घर में सुनते हुए आ रही हूँ। अब जैसे ही ये आटा अच्छी तरह से गूँथ गया, यहाँ देखिए ये मेरा जिसमें मैं आटा गूँथ रही हूँ वो बर्तन भी लगभग साफ़ हो गया है, क्लीन हो गया है। और अब इस आटे से किस तरह से मैं गुब्बारे की तरह फूली हुई रोटियां बनाऊंगी, तो देखिए गाइस। और आटे को रख के थोड़ा पॉलिथीन लगा के हम रोटियां तैयार करते हैं। आटे की गूंथी हुई सेटिंग तो तैयार हो गई है। लोई बनाकर पॉलिथीन लगाकर गोल गोल पतली पतली बेल कर मैं इसे तवे में चढ़ा रही हूँ। तवा अच्छा गर्म होना चाहिए और गैस की फ्लेम भी हाई होनी चाहिए, और उसकी जो पलटी होती है वो थोड़ी हल्की सेक में ही पलटी हो जानी चाहिए। इसके बाद देखिए गुब्बारे की तरह मेरी सारी रोटियां फूलेंगी। और गाइस मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जो ये रोटी के अंदर जो फुलावा है, यानी इसके अंदर कोई ना कोई गैस तो ज़रूर होगी। क्या आप उस गैस का नाम जानते हैं? तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ, इस गैस को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारे एटमॉस्फेयर में रहती ही है, और ये जो रोटी है ये कार्बोहाइड्रेट है, तो इसी से कार्बन लेकर हम जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसके अंदर प्राप्त कर रहे हैं। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ये जानकारी मैंने आपको इस ब्लॉग में दे दी है। ये देखिए पूरे गुब्बारे की तरह फूल रही है ना। ये गुब्बारे के अंदर जो गैस भरी है ये है कार्बन डाइऑक्साइड। गाइस रोटियां तो सब बना लेते हैं, कहने को बहुत आसान होता है, आटा गूंदो रोटी बेलो रोटी बना लो, लेकिन कई जगह पापड़ जैसी रोटी भी कोई बनाते हैं। कोई लोग पटपटी रोटी बनाते हैं, उनकी रोटी बिल्कुल भी नहीं फूलती है। लेकिन अगर उन्हें ये सिंपल सी ट्रिक पता चल जाए तो उन सभी की रोटियां भी गर्मा गर्म गुब्बारे की तरह फूलेंगी और सभी उनकी तारीफ़ करेंगे। देखिए आप किस तरह से मेरे बहुत ही आसान विधि से मैंने आटा बहुत ज़्यादा नहीं गूँथा था, केवल उसको थोड़ी देर इकट्ठा करके रेस्ट के लिए रख दिया था, और मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म रोटी बनाना भी आपको सिखा दिया। बज गए हैं शाम के 4:30। थोड़ा सो भी गई थी, बाहर धूप बिल्कुल भी नहीं आई है, और आज मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी, क्योंकि आज अब मैं ये पर्क मिनी ट्रीट्स का मज़ा लेती हूँ, क्योंकि ये विद इमोशंस है। ये मेरा बेटा देहरादून से अपने पेरेंट के लिए लाया है, और मैं तो छोटी छोटी चीज़ों में इमोशन देखती हूँ। मैं कहती हूँ वो पेरेंट बहुत लकी होते हैं जिनका बेटा या बेटी अपने पेरेंट को अटेंशन देते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि लाखों की चीज़ या हज़ारों की चीज़ या बहुत महंगा मटेरियल वो अपने पेरेंट के लिए लाएं। अगर वो छोटी छोटी चीज़ें भी अपने पेरेंट को देते हैं, या छोटा छोटा माइन्यूट ख्याल जिसे कहते हैं, छोटी छोटी केयरिंग भी करते हैं, तो पेरेंट तो उसी से खुश हो जाते हैं। अब ये है, मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ, जैसे पर्क मिनी ट्रीट्स हैं, ये आप भी किसी को गिफ्ट कर सकते हैं। कहीं पर छोटे बच्चे हैं जिनके घर में आप जाते हैं, किसी को भी आप इमोशनली, और इससे जो होता है इमोशनल बॉन्डिंग भी बनती है। मैं ये मिनी ट्रीट्स की बात नहीं कर रही, कुछ भी इसी टाइप के छोटे मोटे गिफ्ट आप दे सकते हैं। तो कभी कभी क्या गिफ्ट दे ये भी हमें कंफ्यूज हो जाता है। कभी भी किसी भी ओकेजन में अगर हम कहीं पे मीटिंग पॉइंट पे मिलते हैं, कभी बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो उन्हें इस तरह के पर्क मिनी ट्रीट्स या इससे और भी जो ऑप्शन हैं वो हम दे सकते हैं। और ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। ये मार्केट प्राइस इसका 100 रुपीज़ है और 115 ग्राम का है। चलिए आज हम इसका आनंद लेते हैं। और ये जो है मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। सबसे बड़ी बात है, सबसे लकी पेरेंट वो होते हैं जिनके बच्चे जो है उन्हें अटेंशन पे करते हैं। चाहे पेरेंट किसी भी उम्र के हैं, अगर बच्चे उन्हें देखते रहें, अपने पेरेंट का ध्यान रखते रहें, तो उससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। चलिए आनंद लेते हैं। बताइए इसका जो है देखते हैं विद इमोशंस पर्क मिनी ट्रीट्स में क्या है क्या नहीं है। चलिए, ये इतने चॉकलेट्स आई हैं 100 रुपये में, और बात रुपए की नहीं है। ये पर्क तो मैं बहुत ही इमोशनली इसे खाऊंगी, और क्योंकि इसमें मेरे बेटे की फीलिंग्स है, और वो अपने पेरेंट के लिए इतने प्यार से लाया। उसने कहा मम्मी हैप्पी न्यू ईयर करके उसने मुझे दिया,
तो 2025 का बहुत प्यारा गिफ्ट अपने पेरेंट के लिए जो लाया है, और वो ही इससे मैं थंबनेल निकालूंगी, थंबनेल। और ओके, अगला ब्लॉग बनाने तक मैं इस पग का मजा लेती हूँ, और टाइम मिलेगा तो अब अपना अगला ब्लॉग जल्दी आएगा 2025 का। ये सब आपके लिए, अगर हो सके तो आप भी खाइए और औरों को भी खिलाइए, वो भी जो आपकी वेल विशर हैं। हैप्पी न्यू ईयर 2025।